14 जनवरी 2025 को 12 वर्षों में पहली बार गंभीर स्वास्थ्य के चलते 87 वर्षीय संत श्री आशाराम जी बापू को मेडिकल ट्रीटमेंट हेतु मात्र 2.5 महीने के लिए दी गई अंतरिम जमानत। मल्टीपल हार्ट अटैक्स, एपिसोड्स ऑफ सीवियर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे अन्य कई सीरियस बीमारियों के कारण उत्पन्न हुई जानलेवा परिस्थितियों के चलते पिछले 1 वर्ष में हुए 13 इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशंस। एम्स जोधपुर ने उनकी हेल्थ कंडीशन को हाई रिस्क कैटेगरी में बताया, यानी कि उचित उपचार न मिलना प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। परिस्थिति की गंभीरता और स्वास्थ्य की नाजुक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। ऐसे में एक बार फिर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छा चुकी है सेंसेशनलाइज्ड खबरें, डॉक्यू सीरीज, एआई एनिमेशन वीडियोस और क्या क्या। आइए देखते हैं लॉजिक और रीजनिंग से ट्रूथ एक्सपोज करने का दावा करने वाले इस कंटेंट का सच। जाने माने यूट्यूबर्स द्वारा थंबनेल्स में खुली छूट से यूज की गई ये फोटो है एशविल यूएसए के जोसेफ बेकांस्किस और उनकी वाइफ लूडा बेकांस्किस की। ओशो के ये डिसाइपल्स स्वामी विराटो और धीरजा के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने रेडियो शो विराटो लाइव के लिए मशहूर थे। इस फोटो का संत श्री आशाराम जी बापू से कोई संबंध ही नहीं है। मतलब ट्रूथ एक्सपोज करने की नींव ही झूठ और धोखे की बनी हो तो आगे की कहानियों पर विश्वास किया जा सकता है। आगे देखते हैं। हमारे देश में न्याय और सत्य को प्रधानता देने के उद्देश्य से लोकतंत्र में मीडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का विशेष ख्याल रखा जाता है। किसी भी केस की यथावत निष्पक्ष रिपोर्टिंग लोकतंत्र में जनता तक पहुंचने से प्रशासन और न्यायालय को उचित निर्णय लेने की तरफ झुकाव बढ़ता है। जहां एक तरफ मानहानि, व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों का हनन है, वहीं समाज तक सत्य पहुंचाने के लिए इन पब्लिक इंटरेस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाना भी न्याय नहीं है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देकर देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर गुमराह करना, झूठी और अधूरी जानकारी देकर बुद्धिजीवियों के साथ छल करना, ये भारत के संवैधानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के खिलाफ था, है और हमेशा रहेगा। यूट्यूबर मोहक मंगल के इस वीडियो में रोमांचक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ जो कहानी सुनाई गई है, इसे निष्पक्ष दिखाने के लिए शुरुआत में तो दोनों पक्ष की बातें सुनाई हैं, पर जैसे ही फैक्ट्स की बात आई, भाई साहब पलट गए। एक तरफा कही सुनी की लड़ी लगा दी। अजय पाल लांबा और उशिनोर मजूमदार की किताबों पर आधारित ये वीडियो ने म्यूजिक और ग्राफिक्स के साथ ऑडियंस को ऐसा उलझाया कि फैक्ट्स की बलि चढ़ गई और किसी को खबर ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में बताया है कि पूरा परिवार डिसाइड करता है कि वो एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें। पास में है कमला मार्केट का पुलिस स्टेशन, वो उसी रात उधर जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज करते हैं। लड़की को फिर एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लेकर जाया जाता है, जहाँ एक फीमेल ऑफिसर आईपीएस अजय लांबा को बोलती है कि तो हुआ ऐसा। वाह, इसे कहते हैं उम्दा स्टोरी टेलिंग। गवर्नमेंट द्वारा चुने गए डॉक्टर और व्यवस्था में पुलिस ऑफिसर्स की निगरानी में हुई मेडिकल टेस्ट। एक अहम सबूत रिपोर्ट में क्या आया ये बताने के बजाय कहानी को घुमा दिया गया। मेडिकल जांच करने वाले दोनों डॉक्टरों ने स्वयं कोर्ट में आके ये बयान दिया है कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट पूर्णतः नॉर्मल पाई गई। इसमें रेप का नामो निशान तक नहीं है। रेप तो छोड़िए, छेड़छाड़ का भी रत्तीभर सबूत नहीं मिला। ये एविडेंस आप आरटीआई एक्ट के अंडर एप्लीकेशन डालकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो एविडेंस के आधार पर इंडिया को एक्सप्लेन करने का दावा करने वाले स्टैनफोर्ड और येल ग्रेजुएट मोहक मंगल ना यहाँ एविडेंस है और ना ही वास्तव में इंडिया। 2008 प्रकरण में मिली क्लीन चिट। जुलाई 2008 में अहमदाबाद संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चे दीपेश अभिषेक की अपमृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना को निमित्त बनाकर असामाजिक तत्वों ने बापूजी व उनके सुपुत्र नारायण साईं व आश्रम में तांत्रिक गतिविधियां होती हैं, ऐसा झूठा प्रचार प्रसार किया। टीआरपी की भूखी मीडिया ने इस अवसर का खूब लाभ उठाया और बापूजी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। हाउएवर, न्यायविद श्री डी.के. त्रिवेदी कमीशन द्वारा लगातार 5 साल तक जांच करके 1 अगस्त 2013 को गुजरात सरकार को एक जांच रिपोर्ट सौंप दी थी। उसे गुजरात सरकार ने 26 जुलाई 2019 को विधानसभा में पेश किया और 11 साल बाद उपरोक्त सभी निरर्थक आरोपों से पूज्य बापूजी, नारायण साईं और आश्रम को क्लीन चिट दी गई। क्लीन चिट के बावजूद इसी दुर्घटना को बार बार दोहराकर ड्रामेटाइज्ड किताबों के आधार पर और भी विकृत करके दिखाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है? जी हाँ, ड्रामेटाइज्ड किताबें। गनिंग फॉर द गॉडमैन नाम की बुक, जिसका रेफरेंस देकर जो कहानी सुना रहे हैं ये यूट्यूबर, उस बुक से जुड़ी ये जानकारी आपको चौंका देगी।
जब कोई केस सब जुडिस होता है, यानी किसी कोर्ट में विचाराधीन होता है, तब उसके विषय में कोई भी कंक्लूजन देना या जानकारी को तोड़ मरोड़ कर दिखाना ये गैर कानूनी है। हाई कोर्ट में विचाराधीन संत श्री आशाराम जी बापू पर किताब छापने पर आपत्ति उठी तो अजयपाल लांबा ने स्पष्टीकरण दिया कि उनकी किताब में महज फैक्ट्स और एविडेंसेस का संकलन है जो पब्लिक डोमेन में है, यानी कोई भी ये जानकारी प्राप्त कर सकता है और ये पूर्णतः सच्ची है। जब उसी किताब में मिला संत श्री आशाराम जी बापू पर लगे केस को नल एंड वॉइड, नेस्तनाबूत कर देने वाला एक क्लियर सबूत, तो हड़बड़ाहट में अजयपाल लांबा ने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने अपनी किताब के डिस्क्लेमर में स्पष्ट लिखा है कि ये किताब को रोमांचक बनाने के लिए इसके कई पार्ट्स तो ड्रामेटाइज्ड हैं, इसीलिए आप इसे फैक्ट या एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। गनिंग फॉर द गॉड मैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू's कन्विक्शन। इस किताब और उसके ऑथर में कितनी सच्चाई है, ये उनके बिल्कुल ऑपोजिट बयानों से मुझे तो समझ में आ गया है। अब किस पर कितना विश्वास करना, ये आपके हद की बात है। और भी दफना दिए गए फैक्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन बरेट चैप्टर्स।